हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल डी के फार्मर ट्यूटोरियल। गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का यूनिट 5 जो है एंटी डायबिटिक एजेंट। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं एंटी डायबिटिक ड्रग का डेफिनेशन। Drug used in treatment and prevention of diabetes mellitus by the altering the glucose level in the blood। तो ये एक ऐसा ड्रग है जिसका यूज़ हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के लिए करते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल को अल्टर करके। मतलब डायबिटीज़ के केस में क्या होता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाता है। तो एंटी डायबिटिक ड्रग जो है इसी ग्लूकोज के लेवल को हमारे ब्लड में कम कर देता है, उसको डिक्रीज़ कर देता है और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल जो है वो मेनटेन करता है। तो अब हम देखते हैं इसका सार ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। तो सल्फोनाइल यूरिया जो है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जिसका यूज़ हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ऑल सल्फोनाइल यूरिया आर स्ट्रक्चर एनालॉग्स ऑफ सल्फोनामाइड बट दिस डू नॉट पोसेस एनी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो जो सल्फोनाइल यूरियस होते हैं वो सल्फोनामाइड के स्ट्रक्चर एनालॉग्स होते हैं, मतलब ये स्ट्रक्चर में उसी की तरह होते हैं लेकिन इसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं पाया जाता है। सल्फोनामाइड जो है वो एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, लेकिन ये जो है सल्फोनाइल यूरिया जो है इसमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ये है एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। तो इसके स्ट्रक्चर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एराइल सल्फोनाइल ग्रुप, सेकंड है कार्बामाइड या इसी को बोलते हैं हम यूरिया, एंड थर्ड है एल्काइल ग्रुप। तो ये एल्काइल ग्रुप जो है वो साइक्लिक भी होगा एंड चेन फॉर्म, ये दोनों फॉर्म में रह सकता है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम इसका सार स्टडी जो है वो करेंगे। सार ऑफ सल्फोनाइल यूरिया स्टडी ऑन फॉलोइंग बेसिस। तो हम इसी के बेस पे इसका सार जो है वो स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है एराइल रिंग, सेकंड है कार्बामाइड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं यूरिया, एंड सेकंड है एल्काइल ग्रुप। तो सबसे पहले हम देखते हैं एराइल रिंग के बारे में। सब्स्टिट्यूशन ऑन पैरा पोजिशन ऑफ एराइल रिंग इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो जो एराइल रिंग है जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टॉलबुटामाइड के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं। तो ये एराइल रिंग है, तो इसके पैरा पोजिशंस पे कोई भी एक सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि इसकी एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होती है। द पैरा सब्स्टिट्यूशन एराइल ग्रुप गिव और डिटरमाइन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ अ कंपाउंड। तो अगर किसी भी एराइल रिंग में अगर पैरा पोजिशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो वो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को डिटरमाइन करता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं टोलबुटामाइड्स एंड क्लोरप्रोपामाइड। तो ये है टोलबुटामाइड का स्ट्रक्चर जिसके पैरा पोजिशंस पे एक जो है पैरा पोजिशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो ऐड है। जनरली दिस एराइल रिंग शुड बी मोनोसब्स्टिट्यूटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्टिविटी। तो ये जो एराइल रिंग होती है ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, मतलब यहाँ पे पैरा पोजिशन पे एक ही सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कोई भी अदर पोजिशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑन एराइल रिंग विथ मेथाइल, तो मेथाइल में क्या टोलबुटामाइड में मेथाइल रहता है एंड क्लोरप्रोपामाइड में क्लोरीन एंड एसिटाहेक्सामाइड में एसिटाइल ग्रुप रहता है। तो इससे हमको फर्स्ट जनरेशन एजेंट जो है वो मिलता है। देन अगर यहीं पे कोई भी बल्कि सब्स्टिट्यूशन हम ऐड करते हैं तो इसी एराइल ग्रुप के पैरा पोजिशन में तो हमको सेकेंड जनरेशन एजेंट मिलता है जैसे कि ग्लिपिसाइड्स। तो इसका स्ट्रक्चर ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ग्लिपिसाइड्स के स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इसके पैरा पोजिशंस पे हमने एक बल्कि ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट किया है तो हमको मिला एक सेकेंड जनरेशन एजेंट। लेकिन इसी को हमने सब्स्टिट्यूट किया है इसी पैरा पोजिशंस को मेथाइल ग्रुप से, या मैं इसको क्लोरीन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मुझे मिलेगा क्लोरप्रोपामाइड। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको मेथाइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया है इसलिए हमको मिला यहाँ पे टोलबुटामाइड। तो ये है फर्स्ट जनरेशन एजेंट। देन सेकेंड है कार्बामाइड ग्रुप या इसी को बोलते हैं हम यूरिया। प्रेजेंस ऑफ कार्बामाइड ग्रुप एट सेकेंड पोजीशन इज एसेंशियल फॉर एंटी डायबिटिक एक्टिविटी। रिमूवल ऑफ दिस ग्रुप में डिक्रीज द एक्टिविटी। तो जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कार्बामाइड ग्रुप जिसको हम बोलते हैं यूरिया प्रेजेंट है जो कि एंटी डायबिटिक एक्टिविटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर हम इस ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो इससे इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। देन लास्ट है एल्काइल ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं R2 सब्स्टिट्यूशन।
तो R2 शुड बी ऑलवेज एलिफेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कॉज टॉक्सिसिटी। तो जैसे कि आप इस ग्लिपिजिड्स के स्ट्रक्चर में देखिए, तो जो यहाँ पे R2 था उसकी जगह पे हमने यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सेन जो है वो ऐड किया है। तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो एक एलिफेटिक कंपाउंड है, क्योंकि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, बट क्या है इसमें कंजुगेशन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एलिफेटिक। ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये इसमें ना ही कंजुगेशन है, बट ये प्लेनर है और ये साइक्लिक है। लेकिन जो है किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए ये तीनों क्राइटेरियाज होने चाहिए कि वो कंजुगेशन होना चाहिए, उसमें साइक्लिक होना चाहिए एंड प्लेनर होना चाहिए। तो ये जो है इसमें कंजुगेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको जो है एलिफेटिक बोलेंगे। अब मिनिमम 3 to 6 कार्बन एटम शुड बी प्रेजेंट इन द एलिफेटिक चेन फॉर ऑप्टिमम एक्टिविटी। तो 3 से 6 कार्बन का जो चैन है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि उसकी एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम होती है। जैसे कि इसका एग्जांपल है ग्लिपिजेड्स। तो ये है ग्लिपिजेड्स, तो इसमें 6 कार्बन का एक साइकिल है। एलिफेटिक ग्रुप में बी साइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये साइक्लिक ही रहे, ये एलिसाइक्लिक भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ R2 विद स्मॉलर ग्रुप लाइक मेथाइल एंड एथाइल रिजल्ट इन इनएक्टिव एजेंट। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करता हूँ इस R2 को मेथाइल ग्रुप से या एथाइल ग्रुप से, तो इससे हमको इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो मिलता है। तो गाइस ये था सार ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, जो कि काफ़ी अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया, जो कि काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो हम अब आगे बढ़ते हैं सिंथेसिस ऑफ टोल्बुटामाइड। तो ये है सिंथेसिस ऑफ टोल्बुटामाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोल्बुटामाइड का जनरल इंट्रोडक्शन। तो टोल्बुटामाइड जो है वो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया एंटी डायबिटिक एजेंट होती है, जिसको हम केमिकली एन सल्फोनाइल यूरिया भी बोलते हैं। तो ये है इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, ये है टोल्बुटामाइड का स्ट्रक्चर, जिसको हमको सिंथेसाइज करना है। तो इसमें एक एराइड रिंग है, देन सेकेंड है यहाँ पे एक यूरिया ग्रुप ऐड है, एंड फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे। तो हमने इसके जनरल स्ट्रक्चर में भी देखा था, यही सारी चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट थी। तो अब हम इसको सिंथेसिस करेंगे। तो इसके सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हम टालुइन एंड क्लोरोसल्फ्यूरिक सल्फोनिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं। देन हमको मिलता है 4 मेथाइल बेंजीन क्लोरोसल्फोनिक एसिड, जिसका हम फर्दर कराएंगे एथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ रिएक्शन। तो हमको मिलेगा 4 मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स। देन फिर उसको हम पैरिडीन के प्रेजेंट में रिएक्ट कराएंगे, तो हमको मिलता है टालुइन सल्फोनाइल, जिसको हम फर्दर रिएक्ट कराएंगे ब्यूटाइल एमिन से। तो हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है टोल्बुटामाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो हम इसको अब देखते हैं काफ़ी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, टालुइन एंड क्लोरोसल्फोनिक एसिड। ये इसके स्टार्टिंग प्रोडक्ट है, इसके सिंथेसिस के लिए ये प्रिकर्सर है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इस टालुइन से एक हाइड्रोजन एंड क्लोरोसल्फोनिक एसिड से OH जो है आपस में रिएक्ट करके H2O बना के रिमूव हो जा रहे हैं यहाँ से। तो जो है ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड जो है इस टालुइन रिंग में अटैच हो जाता है। तो आप देखिए कि ये दोनों रिमूव हो गए, तो ये जो है सल्फ़र इसमें डायरेक्टली अटैच हो गया। तो हमको मिलता है 4 मेथाइल बेंजीन क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। देन हम फर्दर इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट कराए हैं। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो यहाँ से नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जो है वो अटैच रहेगा। तो एक हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो फिर से क्या होगा, इस सल्फ़र से ये नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो हमको मिलेगा एक इंटरमीडिएट, जिसको हम बोलते हैं 4 मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो जब हमने 4 मेथाइल बेंजीन क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराया था अमोनिया के साथ, तो हमको ऑब्टेन हुआ था 4 मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स। तो अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं एथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ। तो ये है एसिटाइल क्लोरो एसीटेट का फार्मूला Cl डबल बॉन्ड CO एंड सिंगल बॉन्ड OC2H5। तो ये इसका फार्मूला है। तो अब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे। तो 4 मेथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड से एक हाइड्रोजन एंड एथाइल क्लोरो एसीटेट का एक क्लोरीन ग्रुप जो है आपस में रिएक्ट करके HCl के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो होगा क्या कि ये जो कार्बन जो है इस नाइट्रोजन के साथ ये डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो हमको मिलता है टालुइन सल्फोनाइल। तो ये है टालुइन सल्फोनाइल। तो आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करके देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब इसको हमने एथाइल क्लोरो एसीटेट के साथ रिएक्ट कराया, तो ये HCl
के रूप में यहाँ से निकल के जो यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे C++O एंड OC2H5 जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो गया है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। तो हमको मिला टालुइन सल्फोनाइल। तो अब हम इसको रिएक्ट कराते हैं ब्यूटाइल एमीन के साथ। तो ये है ब्यूटाइल एमीन का फॉर्मूला। यहाँ पे 4 कार्बन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ब्यूटाइल एंड यहाँ पे एक एमीन। तो हम अब फिर से देखेंगे कि यहाँ से C2H5 एंड OH जो है आपस में रिएक्ट करके रिमूव हो जाएंगे। C2H5OH मतलब एथेनॉल जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा जब टोलिन सल्फोनामाइल एंड ब्यूटाइलेमिन का रिएक्शन होगा। तो हमको मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट टोलबुटामाइड्स। तो देखिए कि आप यहाँ से ये रिमूव हुए तो ये इस कार्बन से नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली अटैच हो जा रहा है। तो इसी तरह से हमको हमारा फाइनल प्रोडक्ट टोलबुटामाइड जो है वो ऑब्टेन हो गया। तो ये था इसका सिंथेसिस, जिसको हमने काफ़ी आसानी से समझा। तो अब हम देखेंगे इसका यूज़। तो ये टोलबुटामाइड जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटी डायबिटिक एजेंट है। इसका यूज़ हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। तो ये है इसका यूज़। गाइस ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।